नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है। स्वराज में इस खबर को आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये भी समाज से जुड़ी है और संबंधित है पंचायत चुनाव के परिणाम से। आज हमारे साथ मौजूद हैं इसे सीतामढ़ी जिला के बोखरा प्रखंड के पाजितपुर भावर पंचायत के नवनिर्वाचित मुखिया सुनील पासवान जी। और ये दर्शकों को मैं बता दूं कि बहुत ही बेहतर इनकी सोच है, जैसे अभी हमारी बात हुई है। और मैं चाहता हूं कि आप इनके विचारों से आप भी अवगत हो, इसीलिए अभी हम इनसे बात कर रहे हैं। और अब दर्शकों को मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये युवा हैं और शिक्षित हैं, तो आप लोगों का भी ये दायित्व बनेगा कि आप कमेंट करें, चूँकि आपके द्वारा पूछे गए कमेंट, आपके द्वारा जब बताए गए जो जानकारी है वो यहाँ तक भी पहुँचेगी और पंचायत का विकास होगा। सबसे पहले तो आपको जीत की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर, धन्यवाद जी, इस जीत का श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? देखिए, हमारे यहाँ के जो भी आवाम है उन्होंने विश्वास हम पर किया है, तो सारा श्रेय सर उन्हीं का है। आशीर्वाद दिए, 1152 वोट से हम विजय हुए हैं सर, तो सारा श्रेय हमारे आवाम को, हमारे जनता को ही जाता है सारा। जो हमें लगातार गाइडलाइन करते रहे, सुनील इस तरह करना है, इस तरह काम करना है, तो लोग में एक अलग, लोगों के बीच में रहना है, एक मेढक की तरह बारिश में नहीं कूद जाना है, मार्केट में लगातार रहना है क्षेत्र में। और हमारे जो समझाने वाले थे उनके बातों को हम समझे और आवाम के बीच में गए, तो सर आज 2216 वोट में प्राप्त हुआ है। अच्छा, एक बात और अब मैं जानना चाहूँगा कि समाज में अभी तक जो विकास आपने देखा है, विकास के मुद्दे को आप उठाकर आप यहाँ तक पहुँचे हैं, या व्यक्तिगत कोई रहा है मामला इस कारण से आपने यहाँ तक इस सफ़र को तय किया? हमारा मानना है कि किसी पर कोई विकास ये नहीं, क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत मामला नहीं। देखिए, चुनाव जब लड़ने जाता है कोई, तो एक मोटो होता है उसका कि किसी चीज़ को हम ठीक कर देंगे, ठीक करना भी है। विकास को देखते हुए कि भ्रष्टाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य और छोटे छोटे जो है वो सारा चीज़ कुछ नहीं। नल जल योजना समझ लीजिए सर, वो घोटाला ही घोटाला है, ये सारे आप लोग भी जानते हैं। पंचायत में नल जल कहता है, नल लग गया जल गिरा नहीं, तो इस सारे में घोटाला है। उस सब को हमको लग रहा है कि अब सब ठीक हो जाएगा। तो आपके कहने का मतलब विकास मुद्दा रहा है आपके नज़र में। और क्या आपने जो की पॉइंट कहेंगे या कहेंगे कि मुद्दे की बात, तो क्या कुछ आपने लोगों को बताया कि इन मुद्दों पर आप काम करेंगे या दिक्कतें हुई है, क्या कुछ कहा आपने? देखिए, जब हम लोगों के बीच में गए, सबसे बड़ा बात है सर विश्वास में, कि जब हम लोगों के बीच में गए और उनको यह बात बोले कि आप हमें वोट दीजिए, तो एक कहना में छौड़ा, एक ठेठी भाषा है ना, तो हमारे जो इर्द गिर्द में और लोग चुनाव लड़ रहे थे वो यही कहते थे कि छौड़ा क्या करेगा, आखिर आजकल का छौड़ा क्या करेगा। लेकिन फिर भी हम उस सारे बातों को निगलेक्ट किए और हम लोगों के बीच में गए और उनको बोले कि आप विश्वास रखिए इस छौड़ा पर, जिसने 5 साल आपके बीच में रहा ना। सारे लोग जानते हैं कि सुनील 5 साल रहा है, और 5 साल और हमें मौका दीजिए, आप देखिए ना इस छौड़ा को क्या करेगा। और सारे हम वोट जब मांगने गए तो दरवाजे जाते हैं ना, सारे उनको विश्वास दिलाएं कि दरवाजे खोजेंगे आपको, हम काम करने आएंगे दरवाजे। वो नहीं है कि वोट मांगने जब दरवाजे आ गए हैं तो काम दरवाजे नहीं करेंगे। हम प्रत्येक गांव में बैठेंगे सर। हमारा 3 अपना गांव है, एक पंचायत का 3 गांव है, गोढ़ौल शरीफ, भावरगढ़ और झिटकी। ये हम उन सारे लोगों को बताएं कि तीनों गाँव में हम बैठेंगे, 2 दिन हो, 1 दिन हो, वहाँ उन सारे समस्याओं का हम सामना करेंगे और उसको निदान करने का भी काम करेंगे, पूरे जितना हमारे पास ताकत रहेगा उस सारे ताकत। भ्रष्टाचार भी आपका मुद्दा रहेगा, भ्रष्टाचार पर भी आप अंकुश लगाने का प्रयास करेंगे? हमारा अपना मानना है कि एक भी लोगों को दलाली देना ही नहीं पड़ेगा। हमारे यहाँ दलाली का तो नाम ही निशान खत्म होगा। ये हम आपको सर ये जो बोल नहीं रहे हैं, आप सर भाव आइएगा तो हमें फ़ोन कीजिएगा और लोगों से पूछ कर देखिएगा कि सुनील यह हमको वहाँ बोला था और आज क्या बोल रहा है। चलिए, मैं दर्शकों को ये बता दूं कि इन्होंने जो बात अभी बताई है मैंने सीधे आप तक पहुंचा दी है, और आप अपना कमेंट भी करेंगे कि कैसा लग रहा है इनका विचार, क्या समाज का होगा विकास, और अगर होगा तो क्या रहेगा उसका आगे का रास्ता। तो आप लोग भी मिलकर, सब लोग मिलकर समाज का विकास करें, यह हमारी आशा है। और सुनील जी ने अपनी बात रखी है, और आगे भी हम एक सवाल और हम आपसे जानना चाहेंगे। सुनील जी, पंचायत का मूल होता है ग्राम सभा, आम सभा, और पंचायत में हर एक वोटर सभा का सदस्य होता है, उसकी बात को सुनना, समस्या का आकलन करना, फिर निदान निकालना। तो क्या इस व्यवस्था को अभी लागू करेंगे आप अपने पंचायत में? देखिए सर, आम सभा सिर्फ पेपर पर नहीं होगा। हमारे यहाँ लोग पेपर पर ही कर देते हैं आम सभा।
हमारे यहाँ पेपर पर होगा ही नहीं, वो जनता के बीच में होगा। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का एक जो बीज आया है 7 निश्चय योजना, ये वार्ड स्तरीय वार्ड सभा करना था और तब नल जल नली गली का काम करना था, उसको तो ख़त्म कर दिया, उसको लाया ही नहीं। पंचायत का जो आम सभा होता है उसको भी नहीं लाया। हमारा मानना है कि सर समय समय पर आम सभा हो, और एक आम सभा पंचायत स्तरीय हो और एक ऐसे आम सभा हो यानी लगातार वो गांव स्तर पे हो, वार्ड स्तर पे हो, ये लगातार होगा सर। ठीक है, तो ये है इनके विचार जो इसको मैंने आप तक पहुंचा दिया है, और आप भी अपना कमेंट जरूर करें। हम आशा रखेंगे कि आप अभी जीत कर जो मुखिया बने हैं तो लोगों की मदद करें। तो आपका इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। धन्यवाद। ऐसी खबर को लेकर हम लोग आते रहेंगे, लेकिन मैं आपको जरूर कहना चाहूँगा कि देखिए पंचायत जिसमें कि हर एक व्यक्ति, हर एक जो वोटर है वो उसका भी दायित्व बनता है अपनी पंचायत के विकास को लेकर, चूँकि वो आम सभा ग्राम सभा में अपनी बात को रखता है। तो ये आपके मुखिया हैं, और हम हर वोटर जो हर पंचायत के जो लोग हैं जिन्होंने इन पर विश्वास किया है उनको भी बधाई देते हुए कहना चाहेंगे कि अब काम शुरू करने का समय आ गया है, अब सभी लोग मिलकर समाज का विकास करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर आपका भी। आगे ऐसी खबर के लिए हम लोग आते रहेंगे। हम आपसे जरूरी आशा रखेंगे कि यदि आप भी चाहते हैं अपनी बात को चौपाल में रखना, तो नंबर डिस्प्ले कर रहा है, नंबर है 6206610060। आप इस नंबर पर संपर्क करें, हमारी टीम आपके पास भी जाएगी और आपकी बात को भी चौपाल में रखकर देश दुनिया को बताया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन अभिषेक कुमार के साथ मैं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए धन्यवाद।